नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका कुलदीप कुमार टेक्नोलॉजी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मैं आया हूं आज गांव सठेड़ी, कस्बा खतौली, जिला मुजफ्फरनगर। यहां पर ये कहाना भवन में किसान गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड शुगर यूनिट खतौली के सौजन्य से। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे वीपी साहब, सभी सम्मानित दर्शक, देखो आप लोग काफ़ी देर से गोष्ठी को सुन रहे और जो बातें यहाँ पे बताई हमारी सब उपज बढ़ाने के लिए, वो आप लोगों ने ध्यान से सुनी। मैं तो केवल आपको थोड़ी सी बातें ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा सटेड़ी गांव है, अच्छा फॉरवर्ड गांव है, प्रगतिशील गांव है, लेकिन जो मैं पिछले 2-3 सालों में देख रहा कि सप्लाई में काफ़ी कमी आई है। सप्लाई में कमी आने का मुख्य कारण है कि कहीं ना कहीं उपज हमारी घटी है। और जो पिछले साल का डेटा है हमारा, यहाँ पे 450 हेक्टेयर केन एरिया है, जो एक अच्छे बड़े गांव का ही केन एरिया 450 हेक्टेयर होता है, नहीं तो 200-150 गांव हेक्टेयर वाले गांव ज़्यादा है हमारे पास। और जो सप्लाई आई है वो आई है मात्र 2.5 लाख, 2,43,000 गत वर्ष की, यानी कि 533 कुंटल प्रति हेक्टर। और अगर हम बीघे में इसको बदलें तो 35 कुंटल प्रति हेक्टर का गन्ना आपने चीनी मिल को दिया, जो काफ़ी कम लगता है देखने में। अगर हम उपज की बात करते हैं तो जैसे वीपी साहब ने बताया कि 40 कुंटल से लेके 100 कुंटल तक का वेरिएशन हमारे किसानों का होता है। तो औसत उपज कहीं ना कहीं हमारी पिछले 2-3 साल में कम हुई है। और जो मेन कारण हमें लगा है उसका, पिछले सालों में जो हमें कम लगता था, ये स्केल इंसेक्ट, जो ये गन्ने अभी यहाँ पर रखे हुए हैं, आपने अगर इसको हाथ में उठा कर देखा तो वजन इसमें 1/3 मिलेगा आपके स्वस्थ गन्ने के मुकाबले। अभी करीब 1 महीना पहले हमने आपके पड़ोसी गांव बड़सू में गोष्ठी की थी और वहाँ पे सबके सामने वेट किया था स्वस्थ गन्ने का और उतनी ही लंबाई चौड़ाई के स्केल इंसेक्ट से प्रभावित गन्ने का। तो अगर उसके स्वस्थ गन्ने का वजन 1 किलो 800 ग्राम था तो इसका मात्र 600 ग्राम था। 1/3 वजन रह गया, यानी कि आपका 60-65% का वजन इस स्केल इंसेक्ट ने समाप्त कर दिया। तो कहाँ पैदावार मिलेगी? और ये उन गांव में ज़्यादा है जो हमने देखा जहाँ पे थोड़ी सी नमी ज़्यादा बनी रहती है, या जिनको हम कहते हैं जल भराव क्षेत्र वाले गांव, उनमें इसका असर ज़्यादा है। और इसको देखते हुए हमें सबसे पहले तो यही करना कि इस प्रजाति को बदल दो। दूसरी प्रजातियों में असर इसका कहीं इक्का दुक्का देखने को मिला, 38 में तो हर जगह देखने को मिल रहा। कुछ गांव में ज़्यादा है, कुछ में कम है। आपको तो वजन में नुकसान दिया, और हमारा चीनी मिल में देखने पे पिछले साल से हमारा औसत चीनी का पड़ता 1% कम है, पूरा 1% कम है, जो पूरी अर्थव्यवस्था को बदल देता है। तो आपको भी इसने भारी नुकसान दिया और चीनी मिल को भी भारी नुकसान इसकी वजह से है। हम इसी वजह से सबसे पहले हमने बड़सू गांव में गोष्ठी की थी, क्योंकि अब बुआई का समय है और आप लोगों को ये नुकसान दिखाई दे रहा सामने। ये कोई ऐसा नहीं कि आप इसको महसूस ना कर सकें, इतना बड़ा नुकसान है। औसत पैदावार को अगर हमें बढ़ाना है, अगर ये पैदावार हमारी 35 कुंटल प्रति बीघा से और 50 कुंटल पे आप इसको लेके जाते हो, केवल एक गांव की बता रहा हूं मैं, सटेड़ी गांव की 450 हेक्टेयर जिसका रकबा है, तो हमारी सप्लाई बढ़ती है पूरी 1 लाख क्विंटल। और 1 लाख क्विंटल गन्ने की कीमत है 3.25 करोड़, 3 करोड़ 70 लाख। ये वो अमाउंट है कि कोई भी संस्था, कोई भी चीनी मिल, कोई सरकार आपको सब्सिडी के रूप में या किसी भी सहायता के रूप में नहीं दे सकती। ये आपको केवल आपकी जमीन दे सकती है, आपकी मिट्टी दे सकती है, आपका गन्ना दे सकता है। जो बाहर गन्ने खड़े हैं उनकी औसत पैदावार आप देख लो, मेरे ख्याल से कोई 60, 70, 80 से कम वाला नहीं है। देखे होंगे सब लोगों ने, वो भी आप ही लोगों के हैं, वो हम तो नहीं लेके आए चीनी मिल से, वो आप ही लोगों के खेत से है और आप ही लोगों के द्वारा पैदा किए हुए। तो हम तो यही कहते हैं कि भाई, जब एक किसान के यहाँ 80 क्विंटल का गन्ना पैदा हो रहा, अभी दूसरे 30-40 पे क्यों हैं? केवल ये हमारे करने का अंतर है। जो हम कार्य करते हैं अपने खेत में, सबसे बड़ा अंतर उसका है, अपनी देखभाल का है, अपनी फसल सुरक्षा का है। अगर थोड़ा सा भी हम बढ़ा लें, हम ये कहें भाई चलो 80 पे नहीं जा रहे, 60 पे तो जाएं, अपनी जो औसत पैदावार है उसको बढ़ाएं, तभी तो हमारी आमदनी बढ़ेगी।
अगर आप रेट की बात करते हैं, किसान कहते हैं, हम भी कहते हैं भाई बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ा, इस बार घोषित हो गया, लेकिन अगर रेट बढ़ता है तो एक 50 बीघे के एरिया में 10 रुपए बढ़े या 20 रुपए बढ़े, बढ़ेंगे हमारे 1000 रुपए। और 10 क्विंटल अगर गन्ना बढ़ जाए हमारा तो बढ़ेंगे हमारे 4000 रुपए। गणित है सीधा सीधा। और हमारे अपने ऐसे गांव हैं जहां की औसत पैदावार 700-800 कुंटल है इसी क्षेत्र में। यही मिट्टी है, यही वैरायटी है, यही वातावरण है। तो आप लोगों को आज आपके बीच आने का, सब लोगों को आने का यही था उद्देश्य, आप लोगों को जगाने का कि औसत पैदावार बढ़ाने के लिए जो जरूरी काम बताए गए हैं उनको आप करो और औसत पैदावार निश्चित रूप से बढ़ेगी। और उसका सीधा सीधा लाभ, पहला लाभ आपको है, चीनी मिल को बाद में, पहले आपको है। और वीपी साहब ने बताया कि अगर चीनी गन्ने में ज्यादा होगी तो वजन भी निश्चित रूप से ज्यादा होगा। तो आपको बढ़ाने के लिए जो काम बताए गए हैं, एक तो समय से बुआई, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग और फसल सुरक्षा। फसल सुरक्षा के बारे में बहुत बार बात हमें भी लोग कह देते हैं कि दवाई जो दी थी जी उसने काम नहीं किया, लेकिन सच्चाई कुछ और है जो हम देखते हैं। एक तो दवाई का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे खेत में नुकसान हो चुका होता है, हमें उसके आने से पहले करना है। नुकसान को अगर बचाना है तो सावधानी में क्या होगा कि पहले से पहले, जब हमें पता चलता है कि अब टॉप बोरर आने वाला, उससे पहले दवाई खेत में डालेंगे तो हमें ज्यादा होगा। जिस गन्ने में टॉप बोरर लग गया उसे कोई दवाई जिंदा नहीं कर सकती, मरे हुए कोई नहीं जिंदा करता। आप केवल जो गन्ने खड़े हैं स्वस्थ उनको बचा सकते हो। तो आप जो भी दवाई लें, कहीं से लें, चीनी मिल से, कोई जरूर नहीं आप चीनी मिल से लें, लेकिन अच्छी कंपनी की लें। अच्छी कंपनी आपको पता है, बायर है, टाटा है, मिचिनो है, आपकी धानु का है, सिंजेंटा है, एफएमसी है, बहुत सारी कंपनी। लेकिन अब क्या हो रहा, हर जगह दुकान खुल गई। हमारे खेत में कभी कुछ और है, दवाई वो कुछ और दे देता है। हमें क्या होता है, उसका तुरंत रिजल्ट एक नजर आता है। जैसे यूरिया डाल दिया ना खेत में, एक बार दवाई लगाई, हरापन आ गया, हमें लगा भाई काम हो गया। या बहुत से क्या कहते हैं लोग, भाई स्मेल नहीं आई इसमें, तो खेत में सड़ान तो उठी नहीं, अभी दवाई डालने का असर तो दिखा ही नहीं। अब दवाई सब बदल गई हैं, और जो पुराने वे जहर थे या केमिकल थे, सरकार ने बैन करके नए टेक्निकल निकाले सब, उनका लंबा असर है, देर तक काम करते हैं। अब कोराजन की बात करते हैं, टॉप बोरर में अच्छा कंट्रोल है। आप लोग भी कहते हैं भाई जब से कंपनी बदली तो इस दवाई ने असर कम कर दिया, लेकिन जो हमारा अपना डेटा कहता है, चीनी मिल से अगर 5-6 हजार हेक्टेयर की दवाई जाती थी तो लास्ट ईयर 1500 हेक्टेयर की गई है मात्र। और मैं नहीं समझता कि कोई किसान बाजार से कोराजन खरीदता होगा। बताओ कोई खरीदता है क्या? जब हम अच्छी कंपनी की देते हैं, टाइम पे देते हैं और सब्सिडी भी उसमें कुछ ना कुछ जरूर रखते हैं, तो बाहर से किसान क्यों लेगा? 1500 हेक्टेयर की मात्र गई है। जब कहते हैं कि भाई इसको 150 ml मात्रा को 400 लीटर पानी में घोलना और जड़ों के पास हमें ड्रेंचिंग करनी, तो हमने तरीका बदल दिया। हमने तो यूरिया की साथ मिलाई और बखेर दी, तो असर तो कम होगा। आप जो भी दवाई लें, जहां से लें, उसको समय से इस्तेमाल करें, पूरी मात्रा डालें, उसकी सही तरीका इस्तेमाल करें कि पानी जितना बताया उतना डालें, ना ज्यादा ना कम। और तरीका, अगर स्प्रे बताया तो स्प्रे करें, ड्रेंचिंग बताई तो ड्रेंचिंग करें। हम अगर दूर पौधे की जड़ों से दवाई चली जाएगी तो पौधा नहीं लेगा उसको, इसका प्रभाव अपने आप कम हो जाएगा। और अगर आप उन जागरूक किसानों की तरह से ध्यान रखेंगे जो 70, 80, 100 कुंटल पे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी पैदावार बढ़ेगी। आप लोग नाश्ता भी कर चुके, हमारी बात लगभग हो चुकी है, अध्यक्ष जी बैठे हैं, और मैं इसी के साथ साथ आपका धन्यवाद भी दूं कि आप लोगों ने इतनी देर तक सुना।